एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे एंड अपने अपनी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। चैनल पर जुड़े नए लोगों को मैं बता दूं कि मेरा नाम श्वेता है। मेरी शादी को 6 साल कंप्लीट होने वाले हैं और मेरी एक बेटी भी है जो 2 साल की कंप्लीट होने वाली है। पहले मेरे हस्बैंड गल्फ़ कंट्री में जॉब करते थे, बट अभी वो मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर लिए हैं और अभी प्रेजेंट टाइम में वो सेलिंग पर ही हैं। मुझे शादी से पहले ही पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, बट शादी के काफ़ी टाइम तक मैं बहुत ट्राई करती रही कि मैं पढ़ाई को अपना कंटिन्यू रख पाऊँ, बट बहुत सारी चीज़ें थी कि मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई। बट फिर भी साइड टू साइड मेरी पढ़ाई रनिंग ही थी, मैंने कभी भी पढ़ाई से दूरी नहीं बनाई थी। और अभी हाल फिलहाल में ही 2023 में मेरा बीएड कंप्लीट हुआ है और अभी मैंने सीटेट फर्स्ट पेपर भी क्लियर कर लिया था फर्स्ट टाइम में ही। बट सेकंड पेपर मेरा क्लियर नहीं हो पाया था। मेरे साथ बहुत सारी हाउसवाइफ कनेक्ट करती हैं, तो वो शायद समझ सकते होंगे कि फैमिली में रहकर सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए, अपनी बेबी की केयर करते हुए पढ़ाई को मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। फ़िलहाल अभी मैं अपने घर से थोड़ी दूर अपनी बेटी को लेकर रहने के लिए आ गई हूँ। 1 साल का मैंने अपने घर से टाइम लिया है और मैं इन 1 साल में जमकर प्रिपरेशन करना चाहती हूँ। आज मैं पौने 6 बजे उठी थी और फ्रेशन अप होने के बाद अपने लिए कॉफ़ी बनाया था, ब्रश किया था और उसके बाद यहाँ पर आ गई थी बैठकर पढ़ाई करने के लिए। अगर सुबह उठकर जिसे भी पढ़ना है बच्चे के साथ, तो एक चीज़ फॉलो की जा सकती है कि सुबह जब भी उठते हैं हम रेगुलर टाइम पर, उससे 1 से 2 घंटे पहले उठ जाएं। अचानक से 1-2 घंटे पहले नहीं उठना है, थोड़ा थोड़ा करके पहले उठना है एंड धीरे धीरे मैनेज होने लगेगा। और उसके बाद हम 2 घंटे या 1.5 घंटे 1 घंटे की स्टडी सुबह सुबह आराम से कर सकते हैं। मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि फ़र्स्ट पेपर के लिए कोई ट्रिक बताऊं या फिर कैसे क्लियर होगा, उसके लिए मैं कुछ स्ट्रैटेजी शेयर करूं। तो फर्स्ट पेपर के लिए मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी कि उस टाइम मेरा बीएड का एग्ज़ाम भी चल रहा था एंड उसी टाइम पेपर भी थे सीटेट वाले, और मैंने कुछ भी अलग से नहीं पढ़ा था। ना ही मेरे पास कोई बुक थी, ना ही उस टाइम मेरे पास कोई मॉक टेस्ट था। मैं सिर्फ़ और सिर्फ सचिन सर की और हिमांशी मैम की मैराथन मिक्स करके देखती थी। कभी सचिन सर का देख लिया, कभी हिमांशी मैम का देख लिया, और बस उतने से ही मेरा फर्स्ट पेपर निकल गया था। किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि हम कितने घंटे पढ़ रहे हैं, ज़रूरी ये होता है कि हम जो भी घंटे पढ़ रहे हैं वो कितने डेडिकेशन के साथ पढ़ रहे हैं। तो अगर डेडिकेशन के साथ सारी मैराथन वीडियोस देख ली जाएं तो सीटेट पेपर इतना भी टफ़ नहीं है, आसानी से निकल सकता है। बट मैंने एक चीज़ नोटिस किया, मैंने 2 बार सीटेट का पेपर दिया है। फर्स्ट टाइम जब दिया था मैंने 20 अगस्त को 2023 में, तब इतना ज़्यादा टफ़ पेपर नहीं था। बट अभी जो जनवरी वाला एग्ज़ाम हुआ था तो पेपर की लैंग्वेज बहुत ज़्यादा टफ़ थी। तो आए दिन शायद चीज़ें और भी ज़्यादा टफ़ होती जाएंगी, तो उसी हिसाब से हमें अपने प्रिपरेशन को करना है, बहुत ज़्यादा हल्के में नहीं लेनी है चीज़ों को। मैंने जब फर्स्ट टाइम सीटेट का पेपर दिया था तब मेरे पेपर 2 में 81 मार्क्स थे एंड सेकेंड टाइम जब अभी जनवरी में एग्ज़ाम दिया था तब मेरे 84 मार्क्स थे। फ़िलहाल सेकेंड टाइम पर मेरा हो गया होता, बट मैंने यूपीपीएससी आरओ का फॉर्म फिल कर रखा था, तो काफ़ी टाइम तक मैं उसका ही सिलेबस पढ़ते रह गई और सीटेट को मैंने भी बहुत ज़्यादा हल्के में ले लिया था। और उसके बाद मेरे घर में शादी थी, तो एज ए हाउस वाइफ एंड बहू रहते हुए बहुत सारी चीज़ें होती हैं घर में करने के लिए, तो फिर मैं मैनेज नहीं कर पाई। मैं बस 25-26 दिन ही पढ़ी थी ईमानदारी के साथ और उतने में ही मेरे 84 मार्क्स आए थे। अभी मैं हाल फिलहाल में यूपीपीसीएस 2025 को टारगेट करके जीएस की प्रिपरेशन कर रही हूँ। साथ में मेरा सीटेट पेपर 2 का भी एग्ज़ाम है 7 जुलाई को। तो अभी मैं जीएस ही पढ़ रही हूँ और सीटेट पेपर 2 का जो कुछ भी है वो सब, जो भी मुझे समझ में आ रहा है कंटेंट, वो सब पढ़ने का ट्राई कर रही हूँ। फिलहाल मैंने बैच भी ले रखा है सीटेट पेपर 2 के लिए सचिन अकेडमी पर अभी फ़िलहाल मैं क्लासेस नहीं देख पा रही हूँ, जो कि मेरे कुछ पर्सनल रीजंस थे। इस वजह से मेरा मन नहीं लग रहा था, इसलिए मैं नहीं पढ़ रही थी, बट वो पेपर मुझे क्वालिफाई करना है। करंटली मैं जीएस का सब्जेक्ट वाइज एक एक सब्जेक्ट लेकर प्रिपरेशन कर रही हूँ, साथ में सीटेट का सिलेबस कवर कर रही हूँ और साथ ही साथ मैं करंट अफेयर्स भी प्रिपेयर कर रही हूँ, ताकि अगर टीचिंग से रिलेटेड अगर कोई जॉब हाल फिलहाल में हो जाती है या फिर कहीं भी हम एलिजिबल हो जाते हैं तो मैं उसके लिए अप्लाई कर पाऊँ और ख़ुद को पहले से प्रिपेयर रखूँ। और अदरवाइज़ अगर मैं टीचिंग एग्ज़ाम के लिए नहीं अप्लाई कर पा रही हूँ तो फिर अभी आरओ का री एग्ज़ाम होना है, तो उस पर भी मैं थोड़ा सा फोकस करना चाहूँगी। जब तक सीटेट का पेपर नहीं हो जाता तब तक मैं मैथ और रीजनिंग, इंग्लिश, ये सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ रही हूँ। जैसा कि यूपीपीसीएस को मैंने टारगेट किया है तो ये सारी चीज़ें मुझे पढ़नी ही पड़ेंगी और मैं बीएड की स्टूडेंट हूँ, तो फिर अगर बीईओ का फॉर्म आ जाता है तो मैं उसके लिए भी अप्लाई कर पाऊँगी, तो उसमें भी ये सारे सब्जेक्ट्स कवर करने पड़ेंगे।
तो अभी मैं सिर्फ करंट अफेयर, जीएस, जो भी सब्जेक्ट्स मुझे कवर हो सकते हैं उसको कवर करने का ट्राई करूँगी। एंड साथ में अभी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी सीटेट का एग्ज़ाम है, क्योंकि घर से इतनी दूर आने के बाद एज ए हाउसवाइफ एंड बहुत सारी चीज़ों को छोड़कर निकलने के बाद अगर सीटेट का भी एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पाएगा तो फिर मेरा मोटिवेशन बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा फोकस मैं पहले सीटेट पर कर लूँ, सीटेट का एग्ज़ाम मेरा क्वालिफाई हो जाए, उसके बाद मैं खूब जम कर जीएस की प्रिपरेशन करने वाली हूँ। सीटेट पेपर 2 के लिए मैंने बैच परचेज़ कर रखा है सचिन अकेडमी पर, बट वहाँ पर जब तक कोर्स कंप्लीट करेंगे तब तक एग्ज़ाम डेट आ जाएगी। उससे बेटर है जो कोई भी सीटेट पेपर 2 के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, मैं एक टिप्स देना चाहूँगी कि जितनी भी मैराथन वीडियोज़ हैं एक बार सचिन सर की कंप्लीट कर लेते हैं। एंड उसके बाद जो भी हिमांशी मैम की मैराथन वीडियोज़ हैं उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हमारी कवर हो जाएंगी सिलेबस की। और उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट लगाना स्टार्ट कर देंगे और साथ ही साथ क्लासेस जो यूट्यूब पर हो रही हैं वो भी देखते रहेंगे। एंड बैच जिसने भी परचेज़ किया है वहाँ से भी देख सकते हैं। अदरवाइज़ अगर मैराथन वीडियोस देखने के बाद जो भी क्लासेस अभी चल रही हैं यूट्यूब पर उतना भी देखकर सीटेट का एग्ज़ाम आराम से क्वालिफाई हो सकता है। बहुत सारी हाउसवाइफ मेरे साथ कनेक्ट हैं, तो बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं कि बच्चे हैं एंड फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कैसे पढ़ाई करें, नहीं हो पा रहा है। मोस्टली कमेंट्स ऐसे ही आते हैं कि पढ़ाई नहीं हो पा रही है, नहीं हो पा रही है। बट पढ़ाई क्यों नहीं हो पा रही है? अगर कुछ करना है तो पढ़ाई को सीरियसली टाइम देना पड़ेगा, और अगर कुछ नहीं करना है तो फिर चीज़ों को छोड़ देते हैं, क्योंकि दो चीज़ों में फंस कर फिर कुछ नहीं हो पाएगा। और अगर हम पढ़ाई कर ले जाते हैं, थोड़ी सी मेहनत कर ले जाते हैं, टाइम आराम से मिलता है, बचता है। जो फालतू की चीज़ें हमारे साथ होती हैं ना, इन सब चीज़ों पर दिमाग कम लगाना है। जो दिमाग हम फालतू की चीज़ों पर लगाते हैं ना, बस वही टाइम हमें अपनी पढ़ाई को देना है। अभी भी 2.5 महीने हैं एग्ज़ाम में सीटेट के। जिसका भी सीटेट का एग्ज़ाम है सीरियसली अब से लग जाइए, और सिर्फ सीटेट के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन नहीं करना है, सीडीपी वगैरह अच्छे से पढ़ लीजिए और उसके बाद फिर जीएस की प्रिपरेशन पर लग जाइए। एक प्लस पॉइंट है हमारे पास कि हमें अभी से ही एनसीईआरटी कवर करना है। एंड एनसीईआरटी 6, 7, 8 की किसी भी एग्ज़ाम में जीएस को अगर हमें टारगेट करना है ना, तो बेस बनाती है हमारा। तो बहुत अच्छा चांस है, अगर हम एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लेते हैं तो हमारा बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा एंड आगे की जर्नी हमारे लिए आसान हो जाएगी। सिर्फ ये सोचकर पढ़ाई बिल्कुल भी मत कीजिए कि हमारा सीटेट का एग्ज़ाम निकल जाए। ये सोचकर पढ़ाई कीजिए कि अभी से ही इस हिसाब से हमें प्रिपरेशन करनी है कि हमें 2024 में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अचीवमेंट ज़रूर मिल जाए। डिस्ट्रैक्शंस एंड प्रॉब्लम्स हम सभी की लाइफ में है, मेरी भी लाइफ में है, आपकी लाइफ में है, एंड इस दुनिया में जितने भी लोग हैं ना, सबकी लाइफ में हैं। तो इन सब चीज़ों को पीछे छोड़ना है एंड 1 साल अपना सिर्फ और सिर्फ अपने स्टडी को डिवोट करना है। उसके बाद अपने आप देखिएगा लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो जाने वाली है। आज का बस ये छोटा सा व्लॉग था। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर कोई सजेशन होगा मेरे लिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही।